नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत थोबावाड़ा के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती मीराबाई परमार और उनके जो प्रतिनिधि हैं भंवरलाल जी परमार, वो हमारे साथ है। बात करें भंवरलाल जी की तो पंचायत समिति सदस्य भी है जाडोल से। तो आइए मिलते हैं भंवरलाल जी से कि यहाँ की जनता ने क्योंकि इनको मौका दिया है ग्राम पंचायत थोबावाड़ा की सरपंच पद पे, तो आइए जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में ऐसे क्या मुद्दे और विकास थे जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में आए और उनका सलूशन किया, और ऐसी क्या मुसीबतें हैं जिनका आपको सामना करना पड़ा। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है। सबसे पहले मैं इस चैनल को ग्राम पंचायत की ओर से धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल। इसके साथ ही मैं राजनीति में सन 2000 से आया हूं। बिल्कुल। 2000 में मैं वार्ड पंच बना था जी। 2004 तक वार्ड पंच रहा जी। उसके बाद में मेरे को सरपंच बनने की इच्छा थी। बिल्कुल। लेकिन मेरे सीनियर आदमी थे, उनको मैं एक बार मौका दूं, फिर बाद में मैं लड़ूं यूं करके मैंने 5 का चुनाव छोड़ दिया जी और 10 का चुनाव वापस लड़ा, उसमें मैं सरपंच बना। बिल्कुल। उसके बाद 15 में फिर चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। बिल्कुल। जब 5 साल का गैप निकलने के बाद में 2020 में वापस महिला का पद आया, लेकिन चुनाव लड़ा तो मीराबाई सरपंच बनी। बिल्कुल। ये है राजनीतिक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि यानी कि 2000 लगभग आज 20-25 साल से रेगुलर राजनीति में चलते आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो जैसे बात करते हैं सरपंच साहब यहाँ ग्राम पंचायत थोबावाड़ा की, तो इसके अंदर क्योंकि आज इस चीज को आप जानते हैं कि शिक्षा ही जीवन है, शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। तो अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा है? ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर पहले कम था, लेकिन धीरे धीरे अब बढ़ रहा है शिक्षा का स्तर। बिल्कुल। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चे कॉलेज तक पढ़ रहे हैं और कुछ 2-4 अभी भी इन 5-10 सालों में गवर्नमेंट जॉब भी लगे हैं। 3-4 बच्चे। बिल्कुल। हाँ, तो शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सर मतलब आपने कभी विद्यालयों का निरीक्षण किया, जाके देखे कि विद्यालय में टीचरों की कमी या कोई बिल्डिंग की जर्जर हालात? क्योंकि हमने कई ग्राम पंचायतों में देखा है कि बिल्डिंगों की बहुत ही हालात खराब है कि वहां जान मान आने की घटना कभी भी हो सकती है। तो आपने कभी निरीक्षण किया विद्यालयों का, ऐसी कोई कमियां नजर आई आप? हाँ, विद्यालय का निरीक्षण करता हूँ कभी कभी, और जो समस्या होती है विद्यालय छत में पानी टपकना है उसका मरम्मत भी करवाई है। बिल्कुल। और हेडपंप का भी सुविधा करवाई है। बिल्कुल। कभी कभी जाता रहता है स्कूल में। बिल्कुल। हाँ। बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करते हैं नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर इस कार्यकाल के अंदर आपने लोगों को रोजगार कितना दे दिया? लगभग इस वित्तीय वर्ष में 90% लोगों को 100 डेज के लगभग ला दिया है। और ये वित्तीय वर्ष पूरा होते होते हो सकता है 90% लोगों के 100 डेज हो जाएंगे जी। हाँ, बहुत ही अच्छा। तो सर जैसे बात करें नरेगा की, नरेगा के अंदर क्या है, आपके और भी साथी जो जनप्रतिनिधि है हमें उनसे भी सुझाव मिले हैं कि जैसे नरेगा के अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो सरपंचों की इच्छा थी, जो सरपंच बनने थे, चुनाव लड़े थे, उस टाइम लोगों से वादे किए थे, उन वादों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं क्योंकि बजट के अभाव के कारण। आप इस पे क्या कहेंगे? सही बात है, बिल्कुल बजट की समस्या है। बिल्कुल। अभी 1.5 साल से हमारे नरेगा का मटेरियल का भुगतान नहीं हुआ, इससे हमको भी परेशानी बहुत आ रही है इसमें। बिल्कुल। हाँ, बहुत परेशानी आ रही है जी। तो सर मतलब एक और जैसे जल जीवन मिशन योजना चल रही है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की, उसके अंदर भी 60-40 का रेशा है। तो जैसे उसके मार्फत अपनी ग्राम पंचायत में कैसा काम, कोई विकास हुआ? जल जीवन मिशन के अंदर राजस्व गांव थोबावाड़ा के अंदर हर घर नल कनेक्शन दे दिए हैं जी, और सुचारू रूप से जल सप्लाई हो रही है। झांझर की पाल में अभी सैंक्शन हुई है यूं कह रहे, लेकिन चालू नहीं किया अभी तक। बिल्कुल। हाँ जी। तो सर मतलब इस कार्यकाल के अंदर आपने पेयजल के लिए क्या क्या विकास करवाया अभी यहाँ इस कार्यकाल में? इस कार्यकाल में देखो, हमारे ग्राम
जो राजस्व गांव थोबावड़ा के अंदर तो जल जीवन मिशन का हो गया, इसलिए यहाँ तो कोई जरूरत है नहीं। बिल्कुल। झांझर की पाल में जिस डाणी में हेडपंप पानी की सुविधा थी वहां नहीं थी, वहां पर हमने हेडपंप खुदवाए हैं। बिल्कुल। हाँ। और जैसे सब बात करें यहाँ के विद्युतीकरण की और बात करें रोडों की, आजकल जैसे यहाँ इस ग्राम पंचायत की बात करें तो इसके अंदर आपको इस कार्यकाल के अंदर ऐसी कोई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है जहाँ कोई मान लो अतिक्रमण हटाना हो या पट्टे आवासीय पट्टे वगैरह जारी किए हो, ऐसी कोई समस्या का सामना? ये आवासीय आबादी भूमि में आवासीय पट्टे जारी किए हैं, लेकिन समस्या तो कोई इस संबंध में आई नहीं। बिल्कुल। हाँ जी। और ऐसी कोई मेजर समस्या ग्राम पंचायत की जो आज दिन तक नहीं हो रही, ऐसी कोई समस्या? मेन समस्या तो ग्राम पंचायत जैसे हमारे स्कूल में स्टाफ की कमी है, सबसे बड़ी समस्या ये है, बाकी तो कोई दूसरी समस्या नहीं आ रही। जी जी। उच्च माध्यमिक में बिल्कुल स्टाफ कम है। तो सर मतलब आगे फिर पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको आगे की क्या प्लानिंग है, थोड़ा बताएंगे? क्योंकि आगे 2-3 महीने रहे हैं चुनाव के, जनवरी में चुनाव है वापिस, तो क्या प्लानिंग है? जनता पे क्या विश्वास करेंगे और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज गणेश चतुर्थी और है, तो उस पे भी आप क्या संदेश देंगे अपने क्षेत्रवासी को और जनता को? क्षेत्रवासियों को अच्छा मतलब संदेश देंगे। बिल्कुल। आगे कोई लोगों के आवश्यकता अनुसार जो भी काम होंगे उसके संबंध में बिल्कुल उनको सुविधा देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और सर मतलब जैसे बात करते हैं अपन अपने एक राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की, तो जो हमारे मोदी जी है परमानेंट रेगुलर चलते आ रहे हैं, प्रधानमंत्री है, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आप 2000 से लगभग 25 साल हो गए आपको रेगुलर राजनीति में चलते आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या खत्म हो रहा है? तो खत्म तो नहीं कह सकते सर। बिल्कुल। लगता है मतलब होता ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। होता है भ्रष्टाचार। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो थोबावड़ा के सरपंच प्रतिनिधि है भंवरलाल जी परमार, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपके चैनल को भी बहुत बहुत ग्राम पंचायत थोबावड़ा की ओर से धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।